देखिए, नाम भले ही इनका फालतू हो लेकिन ये बिल्कुल फालतू नहीं है। और अब तो फालतू की हो गई है मुलाकात अयान से। तो क्या लगता है, अभी अभी हुई मुलाकात और अभी अभी ही हो जाएगी प्यार की शुरुआत? आखिर ये फालतू चीज क्या है? ये क्यों हर कोई आजकल फालतू को ढूंढता रहता है? अब देखिए अयान ने कैसे ये फालतू को पपी से अब तक छुपा कर रखा है। तो वहीं अब सिड को शक हो गया है कि फालतू यहीं पर है। जिस तरह से बुआ फूफा जी की सबकी मिट्टी गुम हुई है, फालतू यहीं घर के आसपास ही बस मिल जाएगा। एक तरफ सिड तो दूसरी तरफ अयान। ये कैसे बचाएगा फालतू को अयान? फटाफट से वो आया और उसने फालतू को ऐसे गायब किया कि सिड की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वाली सीन में ये हो रहा है कि इन्होंने मुझे सही टाइम पे बचा लिया फैमिली वालों की नज़रों से। इसके पहले हम लोग यहाँ से भाग गए, तो वही हो रहा है सीन में, है ना? हाँ, फैमिली वालों से, पप्पी से, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फालतू को अयान को आना पड़ता है बचाने। लेकिन यहाँ पर उसे शक जरूर हो गया कि इस कमरे में ये कोई न कोई तो है। वो अलग बात है कि बुआ जी ने ये बड़ी सफाई से झूठ कह दिया, लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा? आखिर फालतू को यूँ छुपा कर कब तक रखेंगे आप सब लोग? क्योंकि उनको किसी को पता नहीं है घर पे कि फालतू बुआ के घर है, अपार्ट फ्रॉम बुआ एंड अयान एंड फूफा, और किसी को पता नहीं है। अब देखिए इस सिड को पपी का भी फोन आ गया है। ये पपी भी मुंबई आ गया है फालतू को ढूंढते ढूंढते। अब नया नया सीरियल शुरू हुआ है, तो हम ना बहुत कुछ जानना चाहते हैं अयान और फालतू के बारे में, और ये भी कि सेट पर ये कैसे रहते हैं, इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, और हाँ, ये दोनों एक दूसरे को अब तक कितना जान पाए हैं। फर्स्ट टाइम मिले थे जब मैं सेकंड टाइम आई थी ऑडिशन के लिए, और ये भी आए थे। मेरा सेकंड टाइम था, आपका फर्स्ट टाइम था ना उस दिन? हाँ, तो ये उस दिन बात नहीं हुई थी ज़्यादा, हाय हेलो हुई थी बस। ये फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ हम मिले नहीं थे पहले, बट जब निहारिका ने परफॉर्म किया, हमने साथ में सीन किया, तो आई वाज सरप्राइज्ड। मतलब ऐसे सरप्राइज नहीं, ऐसा नहीं कि शक्ल देख के लग रहा नहीं कर पाएगी, बट शी वाज रियली गुड। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था, मैंने इनको देखा हुआ था पहले से। आई न्यू हिम कि थपकी में काम करते हैं, मुझे नाम भी पता था। मैं काफ़ी इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ, मेरे को सभी पता है। और ये इतने सीनियर एक्टर है, मैंने इनको बहुत देखा है, तो आई ऑलरेडी न्यू हिम। अनोइंग तो नहीं है ये, मतलब अच्छा ही मुझे सिखाते हैं, मतलब यू नो अभी मैं छोटी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं ये लाइफ के बारे में भी, लाइक एक्टिंग के हिसाब से भी। तो अनोइंग तो नहीं है, स्वीट है, मेरे से कम, बट हाँ है स्वीट तो है। नहीं वही है, मतलब शी इज़ वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम, उछलती रहती है। तो कई बार सीरियस सीन्स होते हैं तो उछलना कम करना होता है, वो करवाते हैं लोग, बट वो जो एनर्जी है दैट हेल्प्स अस अ लॉट, कीप्स ऑल ऑफ अस पॉजिटिव। तो सेट पे सब खुश रहते हैं, ये देख लो, रोने वाले सीन में भी ये सब हो रहा होता है, बट मैं बहुत सीरियस होती हूँ, बट रिजल्ट तो आप लोग देखते ही हो। सो शी इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड, ऑल ऑफ अस हैव बीन, एंड इट्स बीन वेरी प्लेजेंट अभी तक। अब सफर नया नया है, ये दोस्त भी नए नए हैं, और दर्शकों का प्यार भी इस शो को बहुत अच्छा मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस शो के साथ इस सब कुछ अच्छा हो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल नागमणि में हमारी पारू की दुविधा है कि बढ़ती ही जा रही है। वो क्या है ना कि शंकर को अस्पताल से निकाल कर मंदिर लेके जाना है, और वो भी मोहिनी की मौजूदगी में।
जाहिर सी बात है कि ये आसान काम नहीं होगा। मुश्किल में है पारो के शंकर की जान, अस्पताल में है पहुंच गई है मोहिनी। घर वालों को तो लग रहा है कि मोहिनी इन सब की अपनी है, लेकिन ये नहीं जानते कि मोहिनी दरअसल एक चुड़ैल है और अस्पताल में वो आई है इस वक्त पारो को रोकने के लिए, ताकि पारो शंकर को किसी भी हाल में शंकर जी के मंदिर ना ले जा पाए। अब चूंकि शंकर एक नाग है तो उसकी जान को बचाने के लिए उसे शिव जी के मंदिर जाना ही होगा। शंकर कोमा में है क्योंकि उन्होंने पारो के हाथ से सांप का जहर निकाला, तो जिसकी वजह से उनके अंदर भी कुछ जहर गया सांप का और वो कोमा में चले गए। तो सिंस पारो शंकर नाग है तो पारो को पता है कि वो भोलेनाथ के मंदिर जाके ठीक हो सकता है, तो इसलिए वो कोशिश कर रही है छुप छुपा के सबसे बचा के उसको लेके जाने का। और मोहिनी चुड़ैल ये बात अच्छे से जानती है कि अगर पारो शंकर को लेकर यहाँ से निकल गई तो वो कभी भी शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? जब हम शूट करेंगे हम देखेंगे क्या होता है। अब मामला संगीन हो गया है, पारो को निकलना है तो वो किसी भी कीमत पर निकलेगी और अपने प्यार की जान भी बचाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रब से है दुआ कि इनका प्यार सलामत रहे, लेकिन द क्वेश्चन इज कि भैया किसका प्यार सलामत रहे, क्योंकि जी टीवी पर आने वाला ये शो तो एक्चुअली एक लव ट्रायंगल है। तो भैया ये प्यार की बातें तो करेंगे, लेकिन क्या सच बोलने की इनमें ताकत है? आइए जान लेते हैं। और ये हर चीज पे बोलते डबल मीनिंग चीजें और फिर कहते हैं तुम दोनों लड़कियां गंदा सोच रही हो। Hi guys, this is Aditi Sharma. This is playing the boom boom bottle. Hi guys, this is Karanveer Sharma. Hi, this is Aditi Sharma. Hi, this is Richa Rathore. And you're watching us on ABP News. ABP News. Keep watching. एंड हम खेलने वाले हैं बॉटल्स अप। यार एक तो मैं पंजाबी, मेरे लिए बॉटल्स अप नहीं बॉटम्स अप होता है। आप करना क्या चाहती हैं मुझे? ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। अपने को-स्टार की कोई एक आदत बताए जो आपने नोटिस की है। करण की ये आदत कि ये बहुत मिस्टीवियस हैं और ये हर चीज़ पे बोलते डबल मीनिंग चीज़ें और फिर कहते हैं तुम दोनों लड़कियां गंदा सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बूम बूम नहीं किया। You know the fact. तू तो दे सोच ले। What's more important to you, love or money? पहले लव फिर मनी। लव हो जाएगा और अगर पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कमाने का जरिया ढूंढ लोगे। If that makes sense, but both. No. करण come on यार। करण ट्रूथ और डेयर करेंगे। डेयर करें। Run to be like Aditi for 30 seconds. Oh my god, this is risky. Hi guys, this is Aditi Sharma, this is Karanveer Sharma, this is Risha Rathore, and then this is this one and this is that one, and now we're going to be playing the boom boom bottle. I did not do that. I did not do that. Like really, I tell you. See,
so graceful. I'm so South Bombay. I'm not. So close. Academy winning, bro. What are you saying? Yeah, Oscar मिलना चाहिए. जा, तू तो दे. Dare. चलो dare. Dare, मैं बताता हूँ अभी. उन कुड़ी नु मैं बताऊंगा. So Karan and I have decided, the jury has decided that you have to touch your tongue to your nose. No, you have to. This is a dare. There's no way out. There's no exit. So bad. There's no exit clause for you in this. You tried. You were close enough. Close. Yeah, try it again. One more time. You're so bad. Yeah, he's so bad. He said it. I. ना हम तीनों की केमिस्ट्री नहीं कमाल है ना कि देख ही लेना. आपको ये शो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि रब से है दुआ. बहुत कम ऐसे शोज हैं जो मुद्दे पे डायरेक्टली आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. तो एंड मुद्दा चलेगा. इट्स नॉट लाइक वी आर नेवर गोना, मतलब हम हटने नहीं वाले इस मुद्दे से. Yes. 28 नवंबर. ZTV चिल्ला पे. क्यों रहा हूँ? ZTV पे. ZTV पे 10 PM. 10 PM. Monday to Friday. नहीं तो Z5 पे देखिए, नहीं तो कहीं पे भी जहाँ जाना है. देखिए. ABP न्यूज आपको रखे आगे. और टीआरपी की रेस में आखिरकार कौन सा सीरियल इस हफ्ते बाजी मार ले गया, चलिए बताते हैं आपको टीआरपी चार्ट में. छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं वीकेंड शो से. अब इस बार सीरियल की टीआरपी गिरी है, इसीलिए जो शोज टीआरपी रेस से बाहर थे उनको भी जगह मिल गई है. हालांकि उनके पॉइंट्स कम हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जगह बना ली है. तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 3 से. नंबर 3 पर पहुंच गया है कौन बनेगा करोड़पति, इस सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स, द कपिल शर्मा और झलक दिखला जा. इन चारों शोज ने 1 पॉइंट की रेटिंग पाई है. नंबर 2 पर नागिन है 1.7 रेटिंग के साथ. नंबर 1 पर इंडियन आइडल है 1.8 रेटिंग के साथ. अब बात करते हैं सीरियल्स की दुनिया की. नंबर 5 पर 4 सीरियल्स हैं. पंड्या स्टोर, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी और बिग बॉस 1.8 रेटिंग के साथ. नंबर 4 पर है कुमकुम भाग्य 1.9 रेटिंग के साथ. नंबर 3 पर आ गया है ये है चाहते 2 पॉइंट रेटिंग के साथ. नंबर 2 पर 3 सीरियल हैं. इमली, फालतू और ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ. अब बात करते हैं नंबर 1 की. नंबर 1 पर 2 सीरियल्स पहुंचे हैं. जी हाँ, अब अनुपमा का साथ देने के लिए इस सीरियल गुम है किसी के प्यार में ये भी पहुंच गया है 2.8 रेटिंग के साथ. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. भाई MTV निषेध का सीजन 2 आने को तैयार है ना. एज यू नो इसके ब्रांड एम्बेसडर है अर्जुन कपूर. एंड गेस व्हाट, शो का मोटो है खुल के बोल. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने अर्जुन से खुल के पूछा सवाल तो उन्होंने जवाब खुल के नहीं दिया ना. और वो रातों पे मैं आपका जवाब दूंगा. I would like to stick to what we've come here for. Okay, now everybody. आप खुल के सवाल इन सब से भी आपने मुझसे सीधा तीखा सवाल पूछ लिया. MTV के शो निषेध 2 के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुंचे
अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा से रिलेशनशिप स्टेटस पूछने पर दिया ऐसा रिएक्शन। और वो रातों पे मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे न्यू कमर्स हैं, आप उनसे भी एक सवाल पूछ के देखो पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तीखे सवाल पर अर्जुन कपूर का मिला तीखा रिएक्शन। आपने मुझसे सीधा तीखा सवाल पूछ लिया। आखिर क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। MTV पर जल्द ही निषेध का सीजन 2 आ रहा है, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कॉस के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन कपूर शामिल हुए निषेध 2 की पूरी कास्ट के साथ। ये शो सोसाइटी की गलत सोच को दर्शाता है और कैसे सोच के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये भी इस शो में देखने को मिलेगा। जब पार्ट 1 चलता है तो पार्ट 2 में आने में बहुत आसानी होती है, तो आई थिंक एज एन एक्टर आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद निषेध एंड सीजन 2 it just shows the power of our youth when they latch on to watching something, to want to speak about something, to hear about something, to discuss something. So I'm really grateful for this opportunity. But इंडिया में अभी भी ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिनकी ऐसी थिंकिंग है। सो आई थिंक इस कैरेक्टर के थ्रू और इस शो के थ्रू हम उन लड़कों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ उस सोच को आप हटाइए। और इंडिया में हर जगह ज़्यादातर ये कि शादी हो गई तो जल्द से जल्द पोता पोती एज यू भी होना चाहिए, जल्दी फैमिली बढ़ा लेना चाहिए। बट वो इन सब बातों में ये भूल जाते हैं कि सब लोगों के एक सपने हैं, उन लोगों का ये सोचना है कि हम पहले कुछ बन जाए, कुछ हासिल कर ले, ताकि अगर बाद में जो फैमिली बढ़े, बच्चा जो भी है, उसकी अच्छी तरीके से परवरिश हम लोग कर पाए। जहां इस शो का मंत्रा है खुल के बोल, तो सभी एक्टर्स ने शो के बारे में खुल के बात की और अर्जुन ने भी कुछ टॉपिक्स पर खुल के बोला। लेकिन जब उनसे खुलकर मलाइका अरोरा के साथ करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा गया, तो देखिए उनका क्या रिएक्शन था। I would like to stick to what we've come here for. Okay, now everybody. सर आप खुल के सवाल इन सब से भी Our cast is looking for your questions. और वो रातों पे मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे न्यू कमर्स हैं, आप उनसे भी एक सवाल पूछ के देखो पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आपने मुझसे सीधा तीखा सवाल पूछ। सोशल मीडिया पर तो अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा दोनों ही अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन कपूर ने खुलकर नहीं बोला। दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस तो सभी जानते हैं। जाते जाते एक बात आपको बता दें कि हमें सुनने में आ रहा है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा दिसंबर के महीने में शादी कर सकते हैं। सुरभि रन सिंह, ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है लाइफ के सबसे प्रेशियस वर्ड्स है ये दो, और सबसे अंडरस्टेटेड है, लेकिन यकीन मानिए इनका इम्पैक्ट होता है जबरदस्त। अब आप बोल रहे होंगे ये कौन से शब्द हैं भैया जो इतने पोटेंट है। जी हाँ, बड़ा ही सादगी भरा शब्द है थैंक यू, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए न जाने क्यों इतना कतराते हैं। यकीन मानिए जब आप किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं ना, आप उसका दिन बना देते हैं, और बदले में जो आपको दुआएं मिलती हैं, वाह वाह, उनका क्या कहना। तो बस आज हमारे स्पॉट दादा सेक्शन में हर फूल मोहिनी की जो फूल मोहिनी, मेरा मतलब है मोहिनी जो है ना, वो कह रही है थैंक यू अपने स्पॉट दादा को। अब पॉइंट की बात ये है कि एज अ थैंक यू जेस्चर वो उनके लिए चाय बनाना चाहती है, कंसिडरिंग इनको खाना बनाना क्या कुछ भी बनाना नहीं आता है। Lights, camera, rolling, action. Hi everyone, this is Shagun Sharma, your Mohini from Harphul Mohini. अभी इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। I'm a born cooker. आपका चाय बहुत मस्त लगा, धन्यवाद। Thank you. World of this nice tea. That was super cute. हम हर टाइम सोचते हैं कि आर्टिस्ट हमारे खुश रहे, और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे।
दिस इज़ शगुन शर्मा, योर मोहिनी फ्रॉम हरफुल मोहिनी। और आज मैं आप सबको बताना चाहती थी कि हमारे सेट पे अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स एंड डायरेक्टर टीम और वो सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टीम होती है हमारे स्पॉट की टीम, जिनके बिना एक्चुअली एक भी शॉट नहीं हो सकता है। बिकॉज आई नो कि सब लोग एक टाइम के बाद इतने फंसी हो जाते हैं ना कि अरे पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो आई थिंक द रीज़न कि हम लोग इतनी देर तक इतने लॉन्ग आवर्स काम कर पाते हैं इज़ बिकॉज ऑफ द स्पॉट टीम। क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हमें सिर्फ ऐसा बोलना होता है, स्पॉट दादा पानी दे दो, एंड देन दे गिव यू वाटर, पानी, चाय, मैगी, वट एवर यू आस्क फॉर। शायद कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो चीज़ मैंने मांगी वो अवेलेबल नहीं है और वो बेचारे बाहर भाग के गए हैं और मेरे लिए वो चीज़ लेकर आए हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट या नो मैटर कि आप कहाँ जा रहे हो, किस में हो, यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट एवरीवन एंड स्पेसिफिकली पीपल हु आर यू नो प्रोवाइडिंग यू विथ थिंग्स जो आपके कंफर्ट के लिए हैं। लाइक जैसे हम कहीं जाते हैं, चेयर चाहिए होता है, कुछ भी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए होती है तो हम उन्हीं को कहते हैं। सो आई थॉट क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हम लोग इतना नहीं करते हैं, इतना कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। सो टुडे आई विल डू समथिंग फॉर देम। सो ये हमारे सौदादा का रूम जहाँ पर ये हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली बार आ रही हूँ, दैट्स सैड ऑल्सो। मैं चाय बना सकती हूँ, वैसे मैं कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ बिकॉज चाय मैं पीती नहीं हूँ तो मैंने कभी इतने अच्छे से सीखी नहीं, बट लेट्स सी। तो ये हमारे स्पॉट दादा का टीम है, चाय, कॉफ़ी, मैगी सब बनता है, शुभ सब कुछ बनता है, एवरीथिंग। स्पॉट रूम है तो यहाँ पे जैसे कि हमारे एक्टर्स और डायरेक्टर और हमारी ऑल यूनिट के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे चाहिए होता है, जैसे रिक्वायरमेंट से लेके हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है। सिर्फ 1 घंटे पहले बताना होता है, सिर्फ 1 घंटा पहले रिक्वायरमेंट है तो 1 घंटे पहले। चाय, कॉफ़ी, मैगी ये सब 2 मिनट का काम है। अभी इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। डैड जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, वो दिन में ऐसे 20-20 कप चाय पी लेते हैं। सो आई रिमेंबर okay, this is why so this is exactly why I don't cook, because no matter how many times I try कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है जब मैं कुकिंग करती हूँ। महीने में 2 चाय बनेगी। हाँ, महीने में 2 चाय मैं बना दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादा हेल्प कर देंगे। तो फाइनली कुछ किया। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना मज़ा आएगा चाय बनाने में, बिकॉज आई हेट कुकिंग, बट मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक क्योंकि मेरे को हेल्प मिला और सबको अच्छा भी लगा चाय पी के, तो शायद उससे मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। 1 to 10 में बताना कैसा बना था चाय? चाय तो बहुत ही अच्छा बना था, है ना, एकदम परफेक्ट था चाय। हमारे हरफूल सर चाय पीते हैं तो सुबह आते ही जैसे बोल देंगे दादा यहाँ पे कौन है, तो हम बताते हैं कि अभी हम लोग नए ज्वाइन हुए हैं और आप बता दीजिए आपकी चाय कैसी रहेगी, हम बना देंगे। सर ने यही टेस्ट बताया था जो कि आपने बना दिया और परफेक्ट वही चाय है, वो भी बिना गाइडेंस के। आई एम अ बॉर्न कुकर। आपका चाय बहुत मस्त लगा, धन्यवाद। थैंक यू। World of this nice tea. That was super cute. दादा आज सेट पे जो हमारे दादा थे, ये दादा थे और एक और दादा थे सेट पे, तो वो बार बार आके पूछ रहे थे कि पानी पियो पानी पियो। मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, उस वजह से मुझे कई बार मम्मी भी डांट देती कि पानी नहीं पीती है। एंड आज पहला दिन था सेट का कि मैंने इतना पानी पी लिया था लंच तक ही, तो थैंक यू। और ये चीज़ मैं हरफुल से भी डिस्कस कर रही थी कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू नो दे आर कमिंग एंड सेइंग पानी पी लो, सो वेरी हैप्पी।
वो खाना बहुत ही कम खाते हैं, वो अपने स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं और डायरेक्टर सर को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है प्रोडक्शन का, ये सब का, तो बहुत सारा प्रोसेस रहता है, तो इसके लिए वो खाना वाना कुछ नहीं खा पाते हैं, तो इनको हमको लिक्विड ही चीज़ देनी होती है ऑन शूट। तो चाय हुआ, पानी हुआ, कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी तो पीते हैं एनर्जी के लिए, और पानी हमको पिलाना है इसलिए कि वो थोड़ा सा भी वीक ना हो, कहीं पे भी उनको, और गर्मी है देख ही रहे हैं आप लोग, तो इसकी वजह से हम हर टाइम सोचते हैं कि आर्टिस्ट हमारे खुश रहें, और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। ये मेरा छोटा सा ट्राई था, आइडिया इनका था, सो थैंक यू टू देम ऑल्सो फॉर सजेस्टिंग दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार तो लगता है कि सई और विराट, इनको तो झगड़ने का कोई भी मौका चाहिए। अब लीजिए, विनायक और सवी की स्कूल के दाखिले के चक्कर में ही दोनों के बीच में हो गई तनातनी। मेरी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में होना चाहिए जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। 1 मिनट, आप मुझसे बिना पूछे सभी का एडमिशन ऐसे कहीं भी नहीं करा सकते। अब तक जैसा चलता आ रहा है वैसा नहीं चलेगा, उसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। मतलब सभी की पढ़ाई बेस्ट नहीं है? ये कैसे किया? मेरी आई ने सिखाया। ये तो होना ही था। जब सभी ने विराट को अपना बाबा मान लिया है तो भाई विराट को भी तो अब बाबा वाला काम करना है ना। इसीलिए विराट अब सभी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रहा है। इस स्कूल में विनायक और सभी दोनों पढ़ेंगे। लेकिन एक मिनट ऐसा विराट सोच रहा है, सई ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही है। जब सई को पता चला तो वो सीधे प्रिंसिपल के कैबिन में आ गई और उस वक्त विराट ने ताना मार दिया सई को कि अब तक तो उसको जो एजुकेशन मिला वो ठीक था, लेकिन अब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब तक जैसा चलता आ रहा है वैसा नहीं चलेगा, उसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। मतलब सभी की पढ़ाई बेस्ट नहीं है? इसका जवाब सही दे इससे पहले देखिए इस सभी ने अपने दिमाग से क्या सॉल्व कर दिया। ये कैसे किया? मेरी आई ने सिखाया। तो विराट, अब आपको ना जवाब मिल गया होगा आपका कि सई भी अपनी बेटी सवी को अच्छी ही शिक्षा दे रही थी और ऊंची भी। अब आप दोनों अगर हर मोड़ पर इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे तो जरा पाखी को देखिए उसका क्या होगा। आप दोनों के चक्कर में वो भी अपनी बात नहीं कह पाती है। जब सुनती है पाखी की विराट डिसीजन ले लेता है ऑलरेडी कि ठीक है सभी ये कर सकती है, तो वो विनायक में ही पड़ेगा जहाँ सभी पड़ेगी। सो पाखी ऑब्जेक्शन लेती कि मेरे बेटे का डिसीजन मुझसे पूछा नहीं तुमने, उस टाइप का उसका कुछ टेक होता है। सो अभी तक ये होता आ रहा है कि विराट खुद ही डिसीजन ले रहा है सारे घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसमें पाखी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है। अब सच में आप तीनों का रिश्ता मानो गुमसा ही हो गया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, ये टेलीविजन की बहुओं की जिंदगी आसान नहीं होती। अब हमारी सावी को ही ले लीजिए। अब सावी की सवारी जो है वो रात को निकलती है, ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि वो रिक्शा जो चलाती हैं। लेकिन अब घर वालों ने रख दिया है अखंड रामायण का पाठ, विच इज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिम्पी भाभी की नजरों से बचकर रात को कैसे निकलेगी हमारी सावी रिक्शा चलाने।
सावी के ससुराल में अखंड रामायण हो रही है और इस अखंड रामायण की पूजा में इस सावी बन गई है लीडर। अब भी घर की बहू रानी है तो घर की बागडोर भी सावी को मिली है, तो उसे लीडर का खिताब तो देना ही पड़ेगा। इस पूजा में आपको सावी थोड़ी थकी थकी सी नजर आ रही होगी। अब वो क्या है ना, दादी की एंट्री हुई है तो दादी चाहती हैं कि इस पूजा की पूरी देखरेख कोई और नहीं बल्कि सावी करे। अब दादी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतने बड़े खानदान की बहू एक रिक्शा वाली बनी है। पूजा की जिम्मेदारी दी है सावी को हमारी जो इनकी सास और मेरी दादी यूडी ने, और इनसे कहा है कि अब मतलब क्योंकि वो इन्हें पसंद नहीं करती हैं, ये रिक्शा वाली हैं और ये दुल्हन बन के बहू बन के इस घर में आ गई हैं, तो उन्होंने बोला है कि मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी अगर ये जो अखंड रामायण की पूजा है ये अच्छे से कर पाती हैं तो। अब सावी टीवी की बहू रानी है तो उसे जो जिम्मेदारी मिलेगी ना वो उसे अच्छे से निभाएगी। फिर क्या, सावी ने सारे काम बांट दिए और जो उसके पतिदेव है ना नित्यम, उसे भी काम सौंपा है। मुझे भी रोक के बोलती हैं कि नहीं आप भी ये काम करोगे, तो ये लीडर बन गई हैं जैसे कि होता है। अब ये घर में आके इन्होंने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी हैं। सो पत्नी की बात तो वो भी मानेगा, और रही बात रिक्शा चलाने की तो सावी उसे भी मैनेज कर लेगी, क्योंकि दिन की जिम्मेदारी तो सावी की है और रात की डिम्पी भाभी की। और जैसा कि आप जानते हैं रात में ही सावी रिक्शा चलाने जाती है घर वालों से छुप छुपा कर। अभी फिलहाल इतना पता है कि जो दिन और रात की जिम्मेदारी है वो दिन की सावी को मिली है और रात की डिम्पी को मिली है। तो अब बस यही होगा कि जब रात को अखंड पाठ चल रहा होगा और डिम्पी जी होंगी पहरेदारी पे, तो मैं निकल के कैसे जाऊंगी बाहर, और जाना भी ज़रूरी है। अब डिम्पी की नज़रों से उसे छुपकर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अब तक तो फिलहाल ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन जब ये राज खुलेगा कि अब भी इस सावी रिक्शा चलाती है तब क्या होगा, हमें तो उसी का डर लगा हुआ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं वंडर वुमन की। नहीं, मैं वो सुपर हीरो वंडर वुमन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बैक होम रियल वाली वंडर वुमन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि हर महिला जो मल्टीटास्किंग करती है, घर चलाती है, बच्चों को बड़ा करती है और नौकरी करती है, वो एक वंडर वुमन ही तो होती है। वेल, सोनी लिव पर आने वाली इस सीरीज में अमृता सुभाष नजर आ रही हैं, तो इनसे करनी थी मुलाकात एक खास अंदाज में, तो हमने भी कहा कि कर दो SBS ओरिजिनल्स का ये चैलेंज पूरा तो माने। तो SBS ओरिजिनल्स के साथ मुझे इस छोटू को 3 मिनट के अंदर तैयार करना है। ये बच्चा ज़्यादा क्या कहते हैं चिल्ला नहीं रहा है बेचारा, मम्मी को पता नहीं है कैसे करना है। हमारे मराठी में एक नाम है नीलकंठ, क्योंकि ये नीला नीला पहना हुआ है ना बच्चा तो ये मेरा नीलू है। हेलो नीलू, लव यू, आई हैड फन, थैंक यू सो मच, दिस वाज सो यूनिक, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ है एक वंडर वुमन, मेरा मतलब है अमृता सुभाष मैम। अब मैं इन्हें वंडर वुमन क्यों कह रही हूँ हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत एबीपी न्यूज़ में, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म का नाम है वंडर वुमन, और अगर हम आपसे पूछे कि 7 वंडर्स में से आप अपने आप को कौन सा वंडर मानती है, उसमें से अगर आप कुछ रिलेट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर से, तो वो कौन सा होगा? ताजमहल मुझे लगता है सबसे पहला जो वंडर मैं जिससे रिलेट करती हूँ, क्योंकि ताजमहल में एक सादगी और डिग्निटी है, मतलब
उसकी सुंदरता उस डिग्निटी में है। और मुझे याद है कि यानी लाइव ने परफॉर्म किया था ताजमहल पे। यानी लाइव को मैं बहुत पसंद करती हूँ और उनकी कला मैंने ताजमहल के मतलब इट वाज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ताजमहल, सो वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। सो वो सादगी और वो खूबसूरती, इसलिए मैं मतलब ताजमहल की जो खूबसूरती है वो चमक धमक नहीं है, वो एक सादगी में खूबसूरती जो है उससे मैं खुद को बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। मैम एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ में खेलना चाहेंगे। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि छोटा सा बच्चा टॉय होता है, उसे आप लोग कैसे संभालते, तो हमारे पास भी एक टॉय है जिसे आपको रेडी करना है 3 मिनट के अंदर। पहले ये बताना है आपको कि बच्चे को कैसे संभालते हैं, 1-2 टिप्स, एंड देन उसको रेडी करना है 3 मिनट के अंदर। क्या आप रेडी है? दैट्स सो एक्साइटिंग। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक इंटरव्यू आई थिंक आई एम गिविंग, बिकॉज जी बच्चे को तैयार करना कोई आसान बात है नहीं। तो SBS ओरिजिनल्स के साथ मुझे इस छोटू को 3 मिनट के अंदर तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी तो है मैंने कभी खुद बच्चे को तैयार नहीं किया है, लेकिन देखो फिल्मों के ज़रिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, इसको कैसे करना है यार? इसको मैंने कभी पहनाया नहीं है यार, खुलता कैसे है? तुम कुछ मदद नहीं करोगी? ओहो, ये चक हाँ, तो यार वो वैसे फिल्मों में तो पेट ही लगाना था, तो ये सब ज़्यादा हमें सीखने को नहीं मिला था, लेकिन अब आपके बहाने ये भी सीख लेंगे। ये बच्चा ज़्यादा क्या कहते हैं चिल्ला नहीं रहा है, बेचारा शांत बैठा हुआ है, लेकिन आई हैव सीन एक्चुअल जो बच्चे होते हैं वो इतने हाथ पैर मैं करते रहते हैं ना कि उनको तैयार करना मतलब वो माँओं को मैं सलाम करती हूँ यार। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मैं सलाम करती हूँ, जैसे उनकी माएँ ना उनके हाथ पैर से कैसे पता नहीं अंदर डालती रहती है, मुझे बहुत मज़ा आता है वो। आई एम सो सॉरी, मम्मी को पता नहीं है कैसे करना है, हाथ तोड़ ना दूँ मैं इसके भाई। वी आर रेडी। हेलो बेबी, चलो पीछे लगा देते हैं, बट आई मस्ट से ये बहुत ही यूनिक रहा है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा, और इसका नाम भी रखते हैं कुछ। हमारे मराठी में एक नाम है नीलकंठ, क्योंकि ये नीला नीला पहना हुआ है ना बच्चा तो ये मेरा नीलू है। हेलो नीलू, लव यू, आई हैड फन, थैंक यू सो मच, दिस वाज सो यूनिक, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे जो हमारे क्यूट से बच्चे हैं, उनके वो जब व्हेन दे आर टेकिंग बर्थ, तब तक का जो जर्नी है हर माँ का वो अलग है, और वो जर्नी अगर आपको देखना है तो आप वंडर वुमन ज़रूर देखिए 18 नवंबर को। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।